हे गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा। दिस इज़ दी एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डील करेंगे सॉल्ट्स के बारे में, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड जो हम लोग के जो टेबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, इससे और कितना कंपाउंड्स बन सकता है ना, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर सॉल्ट्स। तो सॉल्ट बोल किसको रहा है? तो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट फॉर्म्स फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन ऑफ अ बेस एंड अ नेगेटिव आयन ऑफ अ एसिड। तो अगर हम लोग देखें, बेस है, मान लीजिए NaOH है, ठीक है, NaOH है, ठीक। इसका पॉजिटिव आयन कौन है? ये मेटल है ना, Na+। और अगर एसिड ले HCl, इसका नेगेटिव कौन है? ये Cl है ना। तो Na और Cl जब मिलेगा, ठीक है, NaCl मीन्स पॉजिटिव आयन ऑफ बेस, नेगेटिव आयन ऑफ एसिड, ठीक है। तो इससे जो मिलकर बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्ट। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो यही सॉल्ट बन रहा है जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्ट्स को दूसरे तरह से डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल आयन, अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। मीन्स एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है, जैसे HCl है अगर, ठीक है, मान लीजिए HCl है, ये HCl है। तो HCl का जो हाइड्रोजन आयन है, ये जब रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू? मेटल के थ्रू, ठीक, मेटल आयन के थ्रू, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये सॉल्ट है। मान लीजिए ये H को हम लोग रिप्लेस कर दिए किसके साथ? कैल्शियम के साथ, तो CaCl2 बन जाएगा ना, तो ये सॉल्ट हो गया, ठीक है। जैसे रिएक्शन है, H2SO4 को रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग NaOH के साथ, तो क्या हो रहा है? ये Na रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? Na और SO4 मिलकर Na2SO4 बना रहा है, यही सॉल्ट है हम लोग का, ठीक है, और साथ में वाटर बना रहा है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला, हम लोग को पता है NaCl, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है ना। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ज़्यादातर सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक या ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर सॉल्ट्स सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और वो लोग का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा या मोल्टन सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयंस होते हैं उसमें, है ना। तो आयंस मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं, ठीक है। द सॉल्ट्स में भी सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर और उमामी और सेवरी इन टेस्ट, ठीक है। ये तो 4 टेस्ट हो गए हम लोग का नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं। ये एक अलग टेस्ट है, 5th टेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं उमामी टेस्ट, ठीक है, जो मीट या टोमेटो ये सब में होता है, सॉल्ट्स में भी होता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर अडरलेस। जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे वो अडरलेस होंगे, ठीक है। फिर सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और ऑफ कलर्ड भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है हम लोग का यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। तो अगर हम लोग सॉल्ट्स का यूजेस देखें तो सॉल्ट्स का यूजेस में क्या आ जाएगा? अमोनियम क्लोराइड इन टॉर्च बैटरीज। टॉर्च का बैटरीज में अमोनियम क्लोराइड का यूज़ होता है। अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइजर्स, है ना। फिर कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ होता है एज ड्राइंग एजेंट। आयरन सल्फेट का यूज़ होता है इन आयरन टैबलेट्स, है ना। फिर मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ होता है इन मेडिसिन। फिर पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ होता है इन गन पाउडर। गन पाउडर जानते हैं, बंदूक में यूज़ होता है ना, बारूद बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। फिर हम लोग का सोडियम क्लोराइड जो मेकिंग NaOH, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली हम लोग फूड में यूज़ करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। सोडियम स्टीयरेट इन मेकिंग सोप, ये आगे पढ़िएगा आप लोग कार्बन चैप्टर में। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो अगर फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का बात करें हम लोग तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि मान लीजिए NaCl है और Na2SO4 है। तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि Na और Na दोनों में, तो हम लोग बोलेंगे क्या ये दोनों सॉल्ट्स को कि ये सोडियम सॉल्ट्स है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? सोडियम सॉल्ट्स, ओके, ये सॉल्ट्स ऑफ सोडियम। फिर तो ये सोडियम फैमिली का हो गया, है ना। फिर अगर हम लोग कोई दूसरा ले लें जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे? इसका नेगेटिव आयन सेम है ना। तो हम लोग बोलेंगे इसको क्लोराइड सॉल्ट्स, सॉल्ट्स ऑफ
क्लोरीन, है ना। तो फैमिली हम लोग डिसाइड कैसे कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेम होगा तो वो सेम फैमिली में, अगर नेगेटिव नेगेटिव सेम हुआ तो वो भी सेम फैमिली में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का पीएच ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का पीएच वैल्यू क्या होता है ना। सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, क्या होते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें पीएच ऑफ सॉल्ट्स में, तो यहीं से हम लोग को टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी पता चल जाएगा, है ना। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, ऐसा बोल रहा मीन्स जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये लोग का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हम लोग, लेकिन उसका रिएक्शन करवाएं वीक बेस से, ठीक है, वीक बेस से, तब जो सॉल्ट बनेगा ना वो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था इस टाइम पे, ठीक है। तो उसका पीएच वैल्यू फिर कम होगा। वैसे ही अगर बेस स्ट्रॉन्ग ले लिए हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए और एसिड ले लिए वीक, ठीक है, तब जो सॉल्ट बनेगा ना वो बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि इस बार हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे, ठीक है। तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कौन कौन केमिकल्स बनते हैं, है ना, यहाँ ओवरव्यू दिया हुआ है जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा जान ले कि कैसे हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग को ऑब्टेन होता है वो होता है एक तो सी वाटर से, सी में बहुत सारा सॉल्ट होता है ना। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, और उसमें बहुत सारा सॉल्ट्स मिला होता है, सिर्फ NaCl नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से बाद में फ़िल्टर करते हैं और सेपरेट करते हैं, तो फिर हम लोग को टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। ये पहला प्रोसेस हुआ सॉल्ट ऑब्टेन करने का, है ना। दूसरा है प्रोसेस हम लोग का रॉक सॉल्ट, ठीक है, मीन्स अंडरग्राउंड ये रॉक्स के फॉर्म में भी होते हैं सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे हम लोग कोल का माइनिंग करते हैं वैसे ही इसका भी माइनिंग करके इसको निकालते हैं, ठीक है, और इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का common salt, a raw material for chemicals. So the common salt is obtained as an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, ये सब कॉमन सॉल्ट के थ्रू बनता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिससे क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 में, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का NaOH है वो कैथोड के पास मिलता है ना। क्लोरीन गैस जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्लोरीन माइनस, तो वो जाता है एनोड के पास, और H2 जो H प्लस आयंस के फॉर्म में रहेगा वो जाता है हम लोग का कैथोड के पास, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना रहे हैं हम लोग, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए अभी जो हम लोग का क्लोरीन गैस निकला था उसी का यूज़ करते हैं, है ना, और उसको रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, स्लेग्ड लाइम के साथ, ठीक है। स्लेग्ड लाइम CaOH का होल 2 स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, CaO चूना को, ठीक है। तो स्लेग्ड लाइम के साथ हम लोग क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O। यही CaOCl2 जो है यही है हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। और इसमें ब्लीचिंग एजेंट, जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है वो कौन है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन ही रियल ब्लीचिंग एजेंट है, वही ब्लीचिंग का काम करता है। और ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है, तो कलरफुल चीज़ को कलरलेस बनाना, ठीक है, ओके। तो यहाँ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बना दिए। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग करते हैं किस लिए, कभी कभी पानी साफ़ करने के लिए करते हैं ना, पानी में डाल देते हैं, जिससे वो क्या करता है, जर्म्स वगैरह को किल कर देता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट ये काम वर्क करता है, ठीक है। और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, NaCl लेते हैं, H2O लेते हैं, CO2 लेते हैं और अमोनिया लेते हैं, और सबको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, NaHCO3 बनता है प्लस NH4Cl बनता है, ठीक है। अगर रिएक्शन देखना है तो देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है। बन क्या रहा है, यहाँ से हम लोग ध्यान दें अगर, तो Na
यहाँ से एक H आएगा NaHCO3, ये मिलके बना दिया NaHCO3। देखिए NaHCO3 बन गया है ना। इस NaHCO3 का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, बेकिंग सोडा। और साथ में जो बन जा रहा है NH4Cl। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये डिकम्पोज हो जा रहा है और बना रहा है Na2CO3 + H2O + CO2। ठीक है, अब ये जो CO2 बन रहा है ना यहाँ पे, यही क्या करता है, जब हम लोग केक वगैरह बनाते हैं और उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो यही CO2 उसको स्पॉन्जी कर देता है और अंदर से फुला देता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग का केक थोड़ा नॉर्मल साइज से बड़ा बनता है फूल जाने के कारण, है ना, और स्पॉन्जी भी बनता है। ठीक है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, ये जो Na2CO3 बन रहा है ना, वो क्या करता है ना, केक को कड़वा कर देता है, बिटर कर देता है। ठीक है, बिटर, इसका टेस्ट बिटर होता है तो बिटर कर देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते हैं, बेकिंग पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर का क्या करता है, बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, है ना, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनाते हैं। सिर्फ क्या करते हैं उसके लिए हम लोग, यहाँ पे NaHCO3 है। ठीक है, NaHCO3 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, टार्टरिक एसिड मिला देंगे, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड, तो क्या होगा जब हम लोग इसमें टार्टरिक एसिड मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट नहीं बन के सोडियम का दूसरा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, टार्टरिक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट के बजाय दूसरा सॉल्ट बन जाएगा, है ना। अब सोडियम कार्बोनेट के बजाय जब दूसरा सॉल्ट बन जाएगा तो फिर वो कड़वा नहीं लगेगा, कड़वा इसी के कारण लग रहा था, अब वो है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा अच्छा होता है बेकिंग सोडा से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हम लोग का वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा का तो सबसे पहला काम है क्या, कपड़ा को साफ़ करना, है ना। और बन कैसे रहा है, अभी जो हम लोग Na2CO3 बना था, अभी तुरंत अभी हम लोग देखें, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किए तो Na2CO3 बना, है ना। तो इसमें जब हम लोग थोड़ा सा वाटर रिक्रिस्टलाइज करते हैं, जब इसको रिक्रिस्टलाइजेशन होता है इसका, ठीक है, तो इसमें 10H2O ऐड हो जाता है। ठीक है, जब 10H2O इसमें ऐड हो जाता है ना, तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा, है ना। और ये एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, ये एक बेसिक सॉल्ट है एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ कंपाउंड सच एज बोरेक्स, और ये बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, और बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स भी साफ़ सफाई में यूज़ होता है ना, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम लोग बोरेक्स का फॉर्मूला देखें तो देखिए, बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4, बोरोन का ये कंपाउंड होता है, O5 OH का होल 4.8H2O, ये हो गया बोरेक्स का फॉर्मूला। ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट है हम लोग का आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या जो सॉल्ट्स का क्रिस्टल होता है वो सही में ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है। तो इसका जवाब है कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। हम लोग बात करेंगे जो नहीं होते हैं उसका। ठीक है, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं उनका, जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट .5H2O, है ना, इसका कलर अभी ब्लू होगा, जब इसमें वाटर ऐड होगा तब इसका कलर ब्लू होगा, लेकिन जब हम लोग इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे जो वाटर है वो वेपराइज हो गया और उड़ गया, एवापोरेट हो गया। ठीक है, ओके, तो वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, जिप्सम भी एक ऐसा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है और इसी का यूज़ करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में। अभी हम लोग देखेंगे, ये देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट .2H2O को हीट करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, कितना डिग्री पे, 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है,
और इसी टेम्परेचर पे हीट करना है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो सारा पानी इसका निकल जाएगा, ठीक है। सारा जो वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो वेपराइज हो जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट इसी टेम्परेचर पे हम लोग को इसको हीट करना है। तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, CaSO4 डॉट हाफ H2, ठीक है। ये है हम लोग का फॉर्मूला, ये है हम लोग का फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। और ये हम लोग का जिप्सम का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिए हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, तो हम लोग यूज़ देखें अगर, तो जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम लोग के जो हड्डी है, जो बोन्स है, उसको स्ट्रेट रखने के लिए वो हिले डुले ना, इसके लिए प्लास्टर करते हैं। तो वो उस टाइम पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं। रिएक्शन क्या होता है, ये होता ये है ना कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस लिए हम लोग, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट लिए हैं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, और क्या बन जाता है, वापस से जिप्सम बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बन जाता है। और ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है जो सूख के हार्ड हो जाता है, वो भी तुरंत कुछ कुछ मिनट्स में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग है वो है कि वाई इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये आप लोग ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं बाद में इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ आपको सीखने को मिला, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।